तो आज का ये सेशन डिवाइन नंबर्स या फिर मैजिक नंबर्स या फिर एंजल नंबर्स, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई न्यूमरोलॉजी सेशन नहीं है। मैं कोई न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं जो हमें बार बार दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे मेडिटेशन में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 111, 222 या 123, ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। या फिर कभी कभी हमारे सपने में ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, 555, ऐसे कुछ भी नंबर्स हो सकता है, 03। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं कि हमें कुछ नंबर तो मिला है, लेकिन इसका मतलब क्या है हमें मालूम नहीं है। तो उस नंबर का अर्थ जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेडिटेशन में, हमारे वापस हमारे ड्रीम्स में, हमारे मास्टर्स, जो भी हमें मास्टर्स पसंद है उनसे हम पूछेंगे। या फिर कोई बुक्स है, बुक्स भी मैं रेकमेंड करूँगा। उस बुक्स में भी आप उस नंबर का मीनिंग जो है आप अ, ले सकते हो। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको कुछ नंबर्स ऐसे ड्रीम्स में या कुछ न्यूज़पेपर में आपको बार बार जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो आप शेयर कर सकते हो कि मेरे को ये नंबर बार बार जो है नज़र में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं जानने की बहुत मेरे को इच्छा है। तो वो आप शेयर। जैन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली पूछना चाह रहे थे, कल का रिकॉर्डिंग हुआ है हर्षद जी? नहीं, कल का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, आज का कल कर नहीं रहा आप हूँ मैं। नहीं आ पाया था, आपने बोला ना एनजीओ का इस बारे में, तो इसलिए वो वजह थी। जी जी, कल का कल का सॉरी नहीं नहीं। हुआ, आज का मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो हम कैसे देख सकते हैं फिर बाद में? मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करके मैं लिंक भेज दूंगा, आप देख सकते हो। चलिए, कोई बात नहीं, कल का हमने सेशन मिस किया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या आप आज का इस सेशन के बारे में आप कुछ एंजिल पे था ना, थोड़ा सा तो हम देखना चाह रहे थे, लेकिन खैर कोई बात ओके। जी जी, फिर से हम वो टॉपिक कभी वापस लेकर आएंगे, कोई बात नहीं। और फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे नहीं। उसको कीजिए और रिकॉर्डिंग भी कीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए हो सकता है कि कुछ कारण बस नहीं आदमी कर पाता। में। तो अभी आप उस बारे में पूछना चाहेंगे? कल के बारे में कुछ जान ही नहीं तो पूछेंगे क्या? कल के बारे में मैं कुछ जानकारी नहीं, तो मैं उसमें क्या, तो ठीक है, उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। जी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जो कर रहे हैं कर लीजिए। हाँ, वही वही आज का जो टॉपिक है उस पर हम कंटिन्यू हाँ, करेंगे। डिस्कस कर लेंगे बाद में कभी देखा जाएगा उसको। बाद में जब टाइम मिलेगा वो हम करेंगे। राइट, राइट, राइट। तो और कोई मास्टर्स को कुछ नंबर्स आ रहे हैं बार बार, या फिर इस नंबर का मेरे को मीनिंग जो है पता लगाना है। और जी सुनीता जी, बताइए। आत्मबंधन सभी को। जी मैम। मुझे नंबर्स का क्या है ना, नंबर्स सीक्वेंस में, जैसे मैं कहीं गाड़ी में कहीं जाती हूँ तो मुझे नंबर्स की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जैसे 4901 1049, सेम गाड़ी वो आगे पीछे चलती हुई दिखाई देती है। 6308 8063। तो बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरा फोकस उन्हीं नंबर्स के ऊपर, गाड़ी के नंबर प्लेट्स के ऊपर क्यों जाता है, जिनकी प्लेस वैल्यूज, इनके डिफरेंट नंबर्स, जिनका प्लेस चेंज होता है। जी, तो मुझे उसकी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों ऐसा, क्यों। क्या होता है? ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, फिर वो घूम जाता है वो नंबर। जी, बहुत बढ़िया एक्चुअली। तो वही मैं आपको बुक को डालूंगा ग्रुप में आज, आप उसमें रेफरेंस देख सकते हो। जब भी आपको कुछ वो नंबर
जानने की इच्छा है कि ये नंबर मेरे को 3-4 बार आ गया है, तो आप वो उस बुक का रेफरेंस आप कर सकते हो। और उससे आपको जो पर्टिकुलर अभी का जो आपका लाइफ सिचुएशन है, उससे रिलेट हो रहा है कि आपको देखना है। अगर रिलेट हो रहा है तो उसमें जो कहा गया है वो आप ट्राई करके चेक कर सकते हो। ठीक है। ओके, और कोई मास्टर्स को? यस, थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा मैं एक सबसे बात कहना चाहूंगी कि हम यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन है एक हमारा, जहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी, रेकी, रुद्राक्ष सारे ही कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो अगर आप सब कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे बोलिएगा, तो मैं सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती है। न्यूमरोलॉजी, रेकी, रुद्राक्ष, जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करिएगा, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जी मैम, थैंक यू Okay. सो मच। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ग्रुप में भी डाल दीजिए, ताकि क्योंकि अभी तो कम लोग हैं, थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए तो लोग माइट बी इंटरेस्टेड। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन ही होगा ना कोर्सेज ये? हाँ जी सुनीता जी, ऑनलाइन ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और टाइमिंग भी 10 से 11 बजे रात को। रात को 10 से रात को 10 से 11 बजे तक। और मनी अट्रैक्शन जितने भी कोर्सेज सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑनलाइन कराए जाएंगे और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू। मैं आपको ऐड कर दूंगी। नहीं है, हेलो, डे में नहीं है, डे में नहीं है क्या ये कोर्स? आपका अनम्यूट है। हाँ जी सर, बोलिए। जयंत जी, जयंत सर वॉइस ब्रेक हो डे गया। में नहीं है ये कोर्स, नाइट में 10 से 11 हम लोग के लिए बहुत जाते हो जाते। दिन में नहीं, ये कोर्स दिन में अवेलेबल नहीं है? नहीं, हिंदी में अवेलेबल, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है सर। और अगर आप रात को नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। ओके सर, जी सर, धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी जी। ओके, और कोई मास्टर्स उनको नंबर्स, डिवाइन नंबर्स बार बार आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसका मतलब क्या है? कोई आपको एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जी अंजलि जी, आपने अनम्यूट किया है। हाँ, काफी बार मुझे 11 या 111 या 1111 ओके ऐसा दिखता है। ओके, अरे आवाज थोड़ा सा बीच में कट हो गया था, आपने नहीं, कहा कि आवाज 1-1 आपको आ रहा है। ओके, तो आज का ये सेशन में मैं जो नंबर्स है, मैंने एक ऐसा ही क्लास अटेंड किया था, जूम क्लास। वहाँ पे 111 से लेकर 999 तक का जो अर्थ है वो समझाया गया था। तो वही मैं आपको आज रिपीट करूँगा। तो उसमें से आप कुछ जो है, जो भी आपका सीख है आप सीख सकते हैं। तो 111, फर्स्ट में 111 से ही स्टार्ट करूँगा। 111, 222, 333 ऐसे नंबर्स हैं। तो 111 का मतलब है कि आप यू आर इन वननेस, एकत्व बोलते हैं कि। तो 111 का अर्थ है कि आप या तो एकत्व में आ रहे हैं या ऑलरेडी आप आ गए हैं। सभी चीजों को एक समान देखना, सभी लोगों को एक ही भाव से जो है देखना। तो इट्स ए वननेस स्टेट, जो कि बहुत ही हाई लेवल स्टेट माना गया, वननेस स्टेट। बड़े बड़े मास्टर्स जब आप उनसे मिलते हैं
तो वो कैसा भी आदमी हो, बड़ा हो छोटा हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, मास्टर जो है एक समान ही उनको देखते हैं वननेस स्टेट में। तो 111 का मतलब है यू आर इन वननेस। नेक्स्ट है 222। 222 यानी यू आर इन ड्यूअलिटी। आपको वननेस में प्रोग्रेस करना है। ड्युअलिटी यानी द्वंद्व में रहना। फॉर एग्जाम्पल यही अच्छा है यही बुरा है, या ये अमीर है ये गरीब है। ऐसे दो चीज हमेशा होते हैं फिजिकल लाइफ में, लेकिन उसको एक समान हम नहीं देखते हैं। अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ये मैं ले लूंगा। अगर बुरा है तो मैं उस चीज को जो है नहीं लूंगा और उससे मैं दूर ही रहूंगा। वो एक्सेप्टेंस जो है नहीं रहता है। अगर कोई अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी हमसे बात करना चाहता तो हम भाग भाग जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। अगर कोई बुरा व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब हम वननेस स्टेट में नहीं है, डुअलिटी में है। तो हमें वननेस की तरफ, 111 की तरफ जाना है। थर्ड जो है 333। अगर आपको 333 बार बार 333 बार बार आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना जो सोच है, थॉट्स, उसको प्यूरिफाई करना है। आपके शब्द जो है, स्पीच, जो भी आप उसको बोलते हो, उस पर आपको वर्क करना है, उसकी प्यूरिटी को जो है बढ़ाना है। तो ये 333 का मतलब है, प्यूरिफाइंग योर थॉट्स एंड स्पीच। नेक्स्ट है 444। 444 में जैसे हर एक चीज का 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उसी तरह हर एक सिचुएशन का अलग अलग जो है नजरिया हो सकता है, अलग अलग उसमें से सीखने को बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी तरह आपको अगर 444 बार बार आ रहा है, तो आपको जो है उस सिचुएशन के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपको अलग अलग नजरिए से देखने का जो है, उससे आपको बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो उसका मतलब है 444। नेक्स्ट है 555। तो 555 का मतलब है पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स से ही हम क्रिएट हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो वो हमारे अंदर है, उसमें ही हमने, मतलब वही हमारा जो है एनर्जी है। तो उस पंच तत्व से हमें अलाइन होना है। अगर आपको 555 बार बार आ रहा है नंबर, तो इसका मतलब है कि आपको आपके जीवन में जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ऐसे एलिमेंट्स को आपको लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल जल तत्व, हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हो और फिर आप ज्यादा पी सकते हो, या फिर आप कई वाटरफॉल्स जो है, नेचुरल वाटरफॉल्स, वहां पे आप जा सकते हो। तो ऐसे 5 तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है। तो ये 555 का मीनिंग है। 666। 666 का मतलब है कि आपको सिक्स्थ सेंस जो बोलते हैं, छठी इंद्रियां, उससे आपको जुड़ना है। जब हम सिक्स्थ सेंस से जुड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिक्स्थ सेंस का क्वालिटी है वो इंक्रीज होता रहता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, जो भविष्य में जो चीज होना है, वो हमें पहले ही वो जानकारी हमें मिल जाती है। तो 666 का मतलब है कि आप ध्यान के द्वारा या जो भी है, सिक्स्थ सेंस आपका एक्टिवेट हो रहा है और आपको फ्यूचर इंफॉर्मेशन जो है मिलना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है 777। तो 777 का मतलब है कि आपका जो क्रिएशन है, जो आप हो, सो आपके अंदर 7 बॉडीज है, जैसे कि फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी, कॉजल बॉडी, ऐसे अलग अलग
7 प्रकार के शरीर हमारे है। सिर्फ हम फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, जैसे मैं अभी हूँ तो आप मेरे फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, लेकिन हमारा 7 प्रकार का अलग अलग शरीर होता है। तो मेडिटेशन में बहुत बड़े बड़े मास्टर्स को वो दिखता है, एक एक शरीर जो है दिखता है। तो उसी तरह 7 बॉडीज और 7 चक्रास, तो हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं। और फिर 7 लोकास, बहुत सारे लोकास, इंद्रलोक, ऐसे बहुत लोकास हैं। तो हर एक पर्सन जो है वो 7 लोकास से जुड़ाव रखता है। तो 777 का मतलब है 7 बॉडी, 7 चक्रास, फिर आपका कनेक्शन 7 लोकास से आपका कनेक्शन होता है। और सप्त ऋषि, हर एक चक्रा के लिए एक एक ऋषि होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र के लिए एक ऋषि है, तो एक एक चक्रास के लिए एक एक ऋषि होते हैं, उनसे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो 777 का ये सारे मतलब जो है आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट है 888। 888 यानी जो ज्ञान और क्वालिटी अष्टलक्ष्मी से आपको मिलना है, उसका ये मीनिंग है। अष्टलक्ष्मी या 8 लक्ष्मी जो बोलते हैं, तो उसका क्वालिटी और विजडम आपको जो है आना शुरू हो रहा है या ऑलरेडी आ गया। तो हमारे शरीर में वो अष्टलक्ष्मी एनर्जीज रहता है। तो जब भी हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, फिर श्वास लेते हैं, वो प्रोसेस हम 24/7 करते रहते हैं। तो उस ब्रीथिंग प्रोसेस में हमको जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि हमारा ब्रीदिंग ही नहीं रहता है, हम वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइप के एक्सपीरियंसेस में आप देखेंगे कि एक 8 का जो शेप है, उस शेप में हम अलग अलग दुनिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो दुनिया हमने देखी नहीं हो। बहुत सारे मेडिटेशन एक्सपीरियंस में जब आप सुनते हो, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताते हैं कि जो अर्थ प्लैनेट से जुड़ा ही नहीं है, कोई और ही पृथ्वी, कोई और ही जगह है, कोई और ही प्लैनेट है। तो इस तरीके से अष्टलक्ष्मी की एनर्जी से हम जुड़ते हैं। 888 लास्ट नंबर है 999। तो 999 का अर्थ है नवग्रह, 9 प्लैनेट्स। जैसे हमारे गैलेक्सी में 9 प्लैनेट्स हैं, उसी तरह उस 9 प्लैनेट्स की एनर्जी हमारे बॉडी में है। जब हम उस नवग्रह की एनर्जी से अलाइन होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली उस जो बाहरी प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स, उससे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी हम इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, नवग्रह जो हमारे बॉडी के अंदर है, एनर्जी फॉर्म में है, तब ऑटोमेटिकली फिजिकली भी हम उस प्लैनेट से हम कनेक्ट होते हैं। वो सब डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में ही आपको जो है मालूम पड़ेगा ये सब चीजें। और हो सकता है ये सिर्फ आपको अभी एक जानकारी के रूप में हो, लेकिन जब आप इस सारी चीजों पे एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर आपको ये सारे नंबर्स बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस एनर्जी से जुड़ना है। जैसे 888 यानी अष्टलक्ष्मी की एनर्जी से आपको जुड़ना है। 999 9 प्लैनेट्स, तो ये जो है मेन नंबर्स है। इसके अलावा बहुत नंबर्स हैं। ऐसे कभी नंबर्स सिंगल डिजिट भी हो सकता है, सिर्फ आपको 5 नंबर बार बार दिखाई दे रहा हो, या फिर आपको डबल डिजिट, फॉर एग्जांपल 43, वो आपको दिखाई दे रहा हो, या फिर 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। ऐसे हर एक मास्टर को अलग अलग नंबर्स जो है, उनका जो पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन है, उस टाइम पर वो नंबर जो है कनेक्ट होता है, और उसमें जो
एंजल्स मास्टर्स जो भी सीखने के लिए बोलते हैं, अगर आप उस मीनिंग को आप पता लगा पाए और उससे जो जो वो मैसेजेस दिया गया है और आप वो चीज करते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 एलिमेंट्स 555, अगर आपको ये नंबर आ रहा है 555, तो इसका मतलब है कि आपको पंच तत्व से जुड़ना है, जल आकाश वायु अग्नि, इन सब चीजों से जुड़ना है, ज्यादा थोड़ा बहुत समय जो बिताना है। और इसके अलावा जो दो नंबर्स है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं या फिर देखते हैं, इसका मतलब जो है मैं आपको बताऊंगा। हो सके कि इसका मतलब आपको कुछ ये नया ही लगे, मैंने भी ऐसे जूम क्लासेस में उसको सीखा था। तो एक कम्युनिटी में 786 जो है वो नंबर बहुत ही पॉपुलर यूज करते हैं, हर एक चीज में 786 वो डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों ऐसा करते हैं? तो जब हम ध्यान करते हैं तब हम 786 एनर्जी से जुड़ जाते हैं। 786 का मतलब है, 7 का मतलब है हमारे 7 बॉडी 7 चक्रास। तो उस एनर्जी को हम एक्टिवेट करते हैं। और इधर 8 का मतलब है 8 डायरेक्शंस, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे 8 डायरेक्शंस हैं। और इधर 6 का मतलब है सिक्स्थ सेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ध्यान करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये 786 का जो पावर है वो मिलता है, यानी आपके 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं और आपके 8 डायरेक्शंस में आप जा सकते हो। जैसे हम एस्ट्रल बॉडी की मदद से कहीं भी आप जा सकते हो। जब हम डीपली मेडिटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुनते हैं, वो हमें भी हो सकता है। हम एस्ट्रल बॉडी की मदद से कहीं भी कोई भी दिशा में हम ट्रैवल कर सकते हैं। और सिक्स्थ सेंस छठी इंद्रिय जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है मेडिटेशन के द्वारा। तो 786 का जो ये मतलब है। तो ध्यान करना चाहिए ऑन डेली बेसिस, ताकि ये हमारा 786 का एनर्जी से हम एक्टिवेट कर पाए। दूसरा नंबर जो है हम जो रेगुलरली यूज करते हैं वो है 420, 420। कोई धोखा देता है तो हम उन्हें कहते हैं कि 400, ये तो 420 है, तो ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है 420? मतलब जो ध्यान से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि वो चोरी करता है। तो ध्यान से हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो इधर 4 का मतलब है कि 4 दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इधर 2 का मतलब है जन्म और मरण, लाइफ, बर्थ एंड डेथ। और 0 का मतलब है चक्कर। कहने का मतलब ये है कि ध्यान में अगर आप आए हैं, आप कोई भी एज में आ सकते हो। छोटा बच्चा भी ध्यान करता है या फिर सीनियर सिटीजन्स भी ध्यान करते हैं। अगर आपके लाइफ में मेडिटेशन आया है तो इट्स ए वेरी वेरी, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है आता है ध्यान जब आप आते हो। और जो 420 है वो जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्ति पाते हो। तो जो ध्यान नहीं करते हैं वो एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, उस चक्कर में ही वो घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उस चक्कर से हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो पास्ट लाइफ के जो लेसन्स हैं या फिर जो इस पर्टिकुलर लाइफ में जो हम कोई पर्पस लेके आए हैं, उस पर्पस पर हम ध्यान लगाते हुए उस पर हम काम करते हैं। तो उस जो लिबरेशन बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, उससे हम ऊपर आ जाते हैं और हम एक क्रिएटर बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिचुएशन हम पर डाला गया उसको भुगतो, वो चीज नहीं होता है ध्यान में आने के बाद में। तो हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो है
सोल पर्पस, लाइफ पर्पस की तरफ हम बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सब जो मैंने सीखा है डिवाइन नंबर्स का मीनिंग है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपको कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं। हर्षद जी, मनीष बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। हर्षद जी, मुझे पता नहीं क्यों पर पिछले करीबन 15 सालों से जो मेरा फोन नंबर है, जब भी मैंने नया नंबर चेंज भी किया तो मुझे हमेशा 111114 111113 ये मेरे लास्ट के 5 डिजिट रहे हैं। ओके। और मैंने बीच में 3 बार नंबर चेंज किया, लेकिन हर बार मुझे लास्ट के 5 डिजिट यही मिले। ओके। इसका भी कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होना चाहिए। जी, सिग्निफिकेंस बिल्कुल है एक्चुअली। अगर बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा है तो एक्चुअली वो वही एक बुक है एंजल नंबर्स करके, वो मैं ग्रुप में डालता हूँ। उसमें अगर आप उसको आप लेते हो तो उसमें जरूर आपको मीनिंग जो है मिल जाएगा। लेकिन इधर 111 का मतलब है कि यू आर इन वननेस। मेरे पास 4 1 है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। और कोई मास्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? और अगर कोई एक्सपीरियंस जो आप जैन जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये जो आप सेशन लेते हाँ। क्लास, उसका क्या करते हैं? जैसे हम लोग सॉरी सॉरी जैन जी, आपका आवाज एक्चुअली ब्रेक हो रहा है। याद करने का होता है तो याद ही नहीं रहता। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है, बताइए। कि जैसे आप लोग को जो पढ़ते हैं याद रहता है, हम जो पढ़ते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। इसका क्या करना है? जैसे आपने बताया फिर उसमें सब समझ में आ गया, फिर जो पूछिएगा सब भूल जाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे बताया कि जैसे आपने 420 बताया, 2 का जन्म बताया, शून्य का ध्यान बताया, अब 4 का क्या बताया तो भूल गए। समय अवेयर होकर सुन रहे हैं जी जी तो जी। ये सब चीज आप पढ़ भी रहे हैं तो अवेयर होकर पढ़ रहे हैं, फिर याद नहीं रहता है। तो ये चीज आप लोग को याद रहता है, हम लोग अब भूल जाते हैं कुछ। ये हम एक्सपीरियंस जो हम बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, वो रहा है। नहीं, एक तरीके से तो अच्छा ही है, मतलब आपके मेमोरी में स्टोर हो रहा है और आप नई चीज सीखने के लिए आप उसमें मोमेंट में आप चले जा रहे हैं। तो चलिए, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आप हो कि पुराना सब भूल गया और नए से शुरुआत करना और नया जो है सीखना है। और लेकिन एक्चुअली हमारा मेमोरी में वो सब स्टोर रहता है। ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। आप ट्राई करके देख सकते हो, एक बार 2 बार वापस आप जो है कोशिश कीजिए कि मेरे को ये याद आना है, तो ऑटोमेटिकली आपको वापस वो मेमोरी या जो जो भी आपने सीखा है वो आपको ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो वही चीज आप दोहराएंगे कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो वही आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो आपको बहुत ही केयरफुल होना है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, सब समझ में आ जाता है, अवेयर होकर पढ़ लेता हूँ, फिर याद ही नहीं रहता है। उसमें जब जब याद करता हूँ तो कुछ, अब नहीं जैसे नहीं, 7 बॉडी क्या है, भूल गए हम सब। 7 जी बॉडी में तो है, क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं, सब सब पढ़ा हुआ सब है, सब याद है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कुछ। जी, वही मैं बोल रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि आप जो पढ़े हो वो आपको याद नहीं हो रहा हो, आपके एक्सपीरियंस का ही आप बोल रहे हो, वो सही है, मैं मानता हूँ।
लेकिन उस चीज को आपको बदलना है, तो आप जो आप बोल रहे हो वो आपको बोलना बंद करना चाहिए एक्चुअली, कि मेरे को याद नहीं हो रहा है। आप आपके अंदर आप बोल रहा हूँ मैं, सेल्फ अफर्मेशन आपको बोलना चाहिए कि हाँ, जो भी मैंने पढ़ा है मेरी मेमोरी में स्टोर है और मुझे सही वक्त पर याद आ जाएगा अगर जब भी चाहिए। सही, ठीक, तो धन्यवाद। वैसे आप प्रोग्रामिंग अपने को करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो शरीर दिमाग जो है आपकी बात सुनेगा और वो चीज सही समय पर आपको वो याद दिलाने की कोशिश करेगा। चलिए, हाँ, ठीक, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैंने ना विवेकानंद जी की बुक पढ़ रही हूँ। ओके, मुझे JLU में वो लिस्ट में आया था 3 के। ओके, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सारी चीजें हमारे अंदर ही अवस्थित है। बस हम जब आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। आपने पढ़ा और आपको बिल्कुल याद नहीं है, तो अभी हम जब ये ध्यान की प्रक्रिया में आ गए हैं ना, तो ये आपका मतलब और जो जब जिस टाइम आपको चाहिए ना, वो बराबर याद भी आ जाएगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। ध्यान की वजह से मेमोरी मतलब हमारे अंदर जो है उसकी तरफ हम तुरंत पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है। अब हर्षद जी बताएंगे क्या लगता है। वही मतलब स्टोर हो जाता है सब कुछ हमारे अंदर ही, लेकिन उस चीज को हमें पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग है। वैसे हमें अपने आप को प्रोग्राम करना चाहिए बार बार, चाहे हमारा एक्सपीरियंस उल्टा हो, लेकिन हम क्या चाहते हैं उस चीज को हमें प्रोग्रामिंग बार बार करना चाहिए। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि हम ही हमारा कंट्रोलर हम ही हैं, तो जैसे हम कंट्रोल बटन दबाएंगे उस तरीके से हमारे जो है बॉडी और माइंड दोनों हमारी बात सुनेंगे, और उस तरीके से हमारे अनुभव भी धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएंगे। तो विवेकानंद जी तो एक सेकेंड में वो पूरी बुक ही पढ़ते हैं, तो उतना लेवल का फिजिकल एक्सपीरियंस उनको है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने को, उसमें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि, और अवेयरनेस में रहना चाहिए कि हम क्या अपने आप को बोल रहे हैं, उस चीज का बहुत ही अवेयरनेस जो है रहना चाहिए। क्योंकि हमारा हर बॉडी सेल हम जो बोल रहे हैं वो सुनता रहता है। तो मैं तो हर पल ऐसा ही बोलती हूँ कि जितना मुझे जरूरी है, जो जिस टाइम पे चाहिए वो मुझे याद आ जाता है। करेक्ट, ये बढ़िया एक्चुअली सेंटेंस है। मतलब एक तो याद नहीं रहता है, लेकिन दूसरा है कि सही समय पर याद आ जाता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है एक्चुअली। तो यस, थैंक यू सो मच अंजलि जी आपका सुझाव के लिए। ओके, और कोई मास्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, ध्यान के एक्सपीरियंस, या फिर आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो तो उसका मैं कुछ बोलना चाहूंगी इसके ऊपर कि हमारी हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं उसका कितना इफेक्ट हमारी लाइफ में होता है, इवन हमारी बॉडी पर भी उसका इफेक्ट होता है। वही कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का इसमें है रोल होता है। 10% इज अ कॉन्शियस माइंड, 90% इज अ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है चित्रों के ऊपर, कलर्स के ऊपर। जो भी चीज हम देखते हैं, जैसे ही हमने देखा तो तुरंत वो सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा तो उस समय कॉन्शियस भी, तो हम बोलने लगेंगे। उसी समय हम रिएक्ट करते हैं, तो तब उस समय हमें कॉन्शियस होना है, सजग होना है कि नहीं, हम यहाँ पर एक अच्छी बात भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है।
जिसे हम कहते हैं कि अपने आप पर काम करना, अपने आप पर वर्कआउट करना, कि हम ये बोल रहे हैं कि हमें याद नहीं रहता, इसकी जगह हमें सब कुछ याद रहता है। बस इतना सा सोचने में हमें इतनी पॉजिटिविटी अपने आप में आएगी और एक एनर्जी भी फील होगी। हम एक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसे हम अफर्मेशन भी कहते हैं कि हम अफर्मेशन दें दिन भर, क्योंकि हम सोचते तो हैं, कुछ ना चलता है। 1 घंटा हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करेंगे, 1 घंटा हम सपोज नाइट को टाइम मिला तो उसमें करेंगे, लेकिन दिन भर हमारे दिमाग में जो चलता है उसको हम एक अफर्मेशन में कन्वर्ट कर दें, तो ये बहुत ज्यादा हमारे ऊपर काम करता है। ये कहना चाहूंगी मैं। कोई भी चीज, कोई भी बात, जो भी थोड़ा सा हमें 3-4 मे बी 1 वीक, फिर अपने आप सबकॉन्शियस माइंड उस समय काम करेगा। कॉन्शियसली हमें 3 या 4 दिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर सबकॉन्शियस अपने आप काम करेगा, फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और वो पॉजिटिव अफर्मेशन ही हमारे लिए निकलेगी। इतना इफेक्टिव होता है ये अफर्मेशन। थैंक यू। जी मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। मैं और इसके बारे में और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी जहाँ अभी हमारा भी ये पॉजिटिव थिंकिंग के सेशंस हम लेते हैं दीदी के साथ, मतलब मंजू दीदी, जो मंजू लोढ़ा अपने ग्रुप में से, तो वो फाउंडर है हमारे परिवर्तन ग्रुप की, और हम लेडीज के लिए सेशंस लेते हैं। तो उसमें हम बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव रहना है, अपन को सामने जो भी परिस्थिति आएगी तो हमें पॉजिटिव रहना है। तो ऐसे जहां भी जाती हूँ तो वही बातें होती है। तो मैं मेरे डेंटिस्ट के यहाँ गई थी, तो डेंटिस्ट के साथ मेरी बातें चल रही थी, क्या मैडम बोले कुछ भी ऐसा कुछ होता है क्या, बोले ऐसे पॉजिटिव बोलने से। बोला पॉजिटिव बोलने के साथ साथ हमें वो महसूस भी करना है, खाली बोलने से मैकेनिकली हम बोलते हैं तो अगर तो उससे कुछ नहीं होता है, हमने वो फील भी करना है कि हाँ, और ट्रस्ट करना है कि हाँ, हम मैं ये बोल रहे हो तो ये होने वाला है कर कर। वो बोले कि मेरा गाड़ी ऐसी स्लोप पे थी और मुझे ऐसे लगा ही कि वो गिरने, मतलब वो नीचे आने वाली है। तो और बोले मैडम थोड़ी देर के बाद वो आई। बोला क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी, क्योंकि वो आने वाली है, आने वाली है, आपको लगा ना, इसलिए वो आई। आप अगर बोलते थे उसी समय कि माय कार इज सेफ, तो वो सेफ रहती थी, बोला। तो सेकेंड टाइम जब मैं उनके पास गई तो बोले मैडम कल है ना, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन सर्जरी थी, बोले एक, और वो पेशेंट डायबिटिक था और उसको मुझे एनेस्थेशिया भी नहीं दे सकता था मैं। फिर है ना, मैंने आपका ये अप्लाई किया, बोले तो इतने अच्छे हो गए, बोले सर्जरी विदाउट एनेस्थेशिया, मतलब होता ही। और फिर उन्होंने उनके और 2-3 एक्सपीरियंस शेयर किए जहां जहां उन्होंने ये अप्लाई किया। फिर आई डोंट नो बेटा। तो ऐसे होता है। होता ही है। हमारा अगर विश्वास है कि हम ऐसा कर रहे हैं और वो बात होगी तो होगी, और हम अगर सोचेंगे कि क्या पता करके तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्रस्ट के साथ करते हैं ना तो कोई भी चीज जरूर होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। जो भी हम बोलते हैं वो पूरे विश्वास के साथ हम उसको बोलेंगे या फिर सोचेंगे तो वही एक्चुअली रिजल्ट भी आता है। हो सकता है डिले हो रिजल्ट में, लेकिन वही होता है एक्चुअली। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। ओके, और कोई मास्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ओके, तो इसी के साथ हम जो है, क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो आज का ये सेशन हम क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के पहले हम जो है या फतह कहेंगे, तो ज़रूर आप जो है खड़े हो जाइए और अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। और या फतह
बोलने का कारण है कि हमारा जो हार्ट सेंटर है उसको पूरी तरीके से हम ओपन करते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। तो सभी अनम्यूट हो जाइए और जयंत जी अनम्यूट हो जाइए आप भी, अनीता जी, मनीष जी, नीलिमा जी, ताकि आपकी आवाज पहुंचे इधर। ओके, या फता, या फता, या फता, या फता, या या फता, फता, या या फता, या या फता, फता, या फता, या फता, फता, या या फता। फता, या फता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मास्टर। सभी को धन्यवाद आज का ये सेशन अटेंड करने के लिए।